आज ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, साउथ की डायरेक्शन। क्योंकि आमतौर पे एक मान्यता है दोस्तों, एक ऐसी परसेप्शन बन चुकी है कि साउथ की डायरेक्शन खराब होती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मकान या कोई प्लॉट है जो साउथ फेसिंग है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर प्लेस देन नॉर्थ टू लिव। इसे खराब इसीलिए माना जाता है क्योंकि जब साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी आपके पास हो तो वहाँ पे आपको मकान या भवन बनाने में लिमिटेशंस आ जाएंगी। बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस इट इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली बैड, बट इट इज नॉट बैड। मित्रों, क्या साउथ की डायरेक्शन बुरी होती है? दक्षिण दिशा में क्या मकान नहीं लेना चाहिए? क्या आपका एग्जिस्टिंग मकान या अपार्टमेंट साउथ फेसिंग है, साउथ की तरफ एंट्रेंस है? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि वास्तु और न्यूमरोलॉजी, ये जो अकल्ट साइंसेज हैं, इतनी शैलो नहीं होती। कोई भी दिशा अच्छी या बुरी नहीं होती। ज़रूरत होती है इन्हें समझ के, सही से चार्ज करके सही इस्तेमाल करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पुरी, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। और आज ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, साउथ की डायरेक्शन। क्योंकि आमतौर पे एक मान्यता है दोस्तों, एक ऐसी परसेप्शन बन चुकी है कि साउथ की डायरेक्शन खराब होती है। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे कहते हैं कि घर के लिए तो खराब है, लेकिन फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, आपकी प्रोफेशनल प्लेस अगर हो साउथ फेसिंग तो ये अच्छी है। अब इसका क्या लॉजिक बना? वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी दिशा अच्छी या बुरी नहीं होती। हम आमतौर पे न्यूमरोलॉजी में भी ये कहते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। ज़रूरत होती है कि हम ठीक से लॉजिकली इसके पीछे की साइंस को समझें और जो भी अवेलेबल है हमारे पास उसे ठीक से यूटिलाइज करें। मैक्सिमम बेनिफिट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो, यही पर्पस होता है हमारा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मकान या कोई प्लॉट है जो साउथ फेसिंग है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साउथ फेसिंग अगर ख़राब होता, या हम ये ऐसा कहें कि दक्षिण की दिशा, साउथ अगर ख़राब डायरेक्शन होती, तो हर शहर का जो साउथ का हिस्सा है वो इतना ज़बरदस्त प्रॉस्परस कैसे है दोस्तों? आप दिल्ली का उदाहरण देखिए। द साउथ पार्ट ऑफ दिल्ली इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर प्रॉस्परस। साउथ ऑफ साउथ दिल्ली आप चले जाएं, गुड़गांव, क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। दिल्ली एनसीआर के किसी भी एरिया में इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट नहीं हुई। बेंगलोर में देखिए, गोवा में देखिए, साउथ पार्ट उन शहरों का भी ज़्यादा प्रॉस्परस माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर प्लेस देन नॉर्थ टू लिव। क्या कमाल की बात है। तो इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि साउथ की डायरेक्शन अपने आप में खराब नहीं होती, रादर अच्छी होती है। लेकिन जब हम किसी भवन निर्माण की बात करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, जब हमें अपना घर या ऑफिस या फैक्ट्री बनानी हो, तो यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। इस बात को आप ठीक से समझ लें। इसे खराब इसीलिए माना जाता है क्योंकि जब साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी आपके पास हो तो वहाँ पे आपको मकान या भवन बनाने में लिमिटेशंस आ जाएंगी। इफ़ यू वांट टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस बेसिकली दो तरह की होती हैं। सबसे पहली और प्रोमिनेंट बात होती है एंट्रेंस की। अब मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, चाहे आपको फैक्ट्री बनानी हो या घर बनाना हो, इफ़ इट इज़ 0 डिग्री साउथ, बिल्कुल सीधा साउथ फेसिंग पड़ता है, तो यहाँ पे आपके पास एक या दो ऑप्शंस ही बचते हैं टू हैव द मेन एंट्रेंस। यह है ना समस्या। आपका इंटीरियर जो भी आपसे कहता है, आपका आर्किटेक्ट आपको जो भी लेआउट बना के देता है, उसके हिसाब से आपके पास एक या दो ऑप्शंस हैं सिर्फ। और वो ऑप्शन भी होते हैं टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट। अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो एक कोना आपका साउथ वेस्ट का होगा और दूसरा साउथ ईस्ट का। और जो आइडियल जगह अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु मेन गेट बनाने के लिए होगी, वो साउथ से थोड़ा सा एक खंड, एक ग्रिड टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट। बस प्रोमिनेंटली ये एक ही जगह है, या एक आधी और ऑप्शन आप ले सकते हैं। जबकि बाकी जो अच्छी डायरेक्शंस मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं टू हैव द मेन एंट्रेंस। अब एंट्रेंस की तो हमने बात कर ली। अब दूसरा प्रोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे आता है द बिल्डिंग इटसेल्फ। जब भी भवन निर्माण करना होता है तो आम तौर पे एक प्लॉट में वो जो बिल्डिंग हम प्लान करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, वो बिल्डिंग उस प्लॉट के साउथ और साउथ वेस्ट में ही प्लान करी जाती है।
तो ये दूसरी लिमिटेशन बन जाएगी अगर आपके पास साउथ फेसिंग प्लॉट होगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आमतौर पे अगर आप वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर आपको खुला छोड़ना होता है। तो बिल्डिंग साउथ और साउथ वेस्ट में बनानी होती है और वहीं पे आपके मेन गेट आने हैं। तो कैसे अपनी फ्रंट बाउंड्री के पास आप बिल्डिंग प्लान करेंगे? तो ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन आने के कारण एक परसेप्शन बन चुकी है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी या प्लॉट खराब होता है। वो प्लॉट खराब नहीं है, लेकिन मैंने आपको लॉजिकली आज समझाने की कोशिश करी। बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली बैड, बट इट इज़ नॉट बैड। अगर आपके पास साउथ फेसिंग कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है और आप मकान बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से प्लान किया जा सकता है। ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करने की। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे अपने जीवन में और ऐसी मिथ्स, इस तरह की फॉल्स परसेप्शंस में कभी नहीं उलझेंगे। मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। अगर अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कराना चाहें न्यूमरोलॉजी के आधार पे, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और इवन फॉर वास्तु कंसल्टेशंस वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।